नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल सर और आप देख रहे हो आपका मनपसंद चैनल अनिल जी सर मैथ एक्सपर्ट। तो आपको मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और हम आपको कितने भी कमज़ोर बच्चे हो उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे कि हम जीरो से लेकर हाई तक जाएं और आपकी बिल्कुल कमज़ोरी को दूर करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो मैथ है वो प्रतिशत पर ही टिकी हुई है। इसको हम कह सकते हैं कि मैथ की नींव है। हम इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे जीरो लेवल से तो हमें किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। और प्रतिशत प्रत्येक टॉपिक में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आता है, कोई भी टॉपिक को आगे भी जाके सेम। तो एक बार आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे तो आगे भी आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। ठीक है, तो हम देखें। सबसे पहली बात होती है ये इसका प्रतिशत का चिन्ह है, इसका महत्व क्या है, इसी का बड़ा महत्व है। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, जैसे ये मान लो 5 है तो इसको बोलेंगे हम 5। ठीक है, इसके साथ में यदि ये चिन्ह लग गया तो इसको बोलेंगे 5%। ठीक है, इसी तरीके से संख्या क्या है 10, 10 के साथ में चिन्ह लग गया तो क्या हो गया 10%। ठीक है, ये संख्या क्या है 20, 20 के साथ में चिन्ह लगा दिया तो क्या हो गया 20%। ठीक है, ये है 50 और इसी तरीके से इसके साथ में चिन्ह लगा दिया तो 50% हो गया। तो चिन्ह का बड़ा महत्व है, इसी का सबसे बड़ा खेल है। इसका महत्व प्रतिशत में भी उतना ही होगा, उसी तरीके से होगा। इसका महत्व चक्रवर्ती ब्याज में भी यही होगा, साधारण ब्याज में भी यही होगा। ठीक है, और रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, कोई सब टॉपिक हो उसमें समान एक ही तरीके से प्रोसेस होगा। तो एक बार हम समझ लेंगे तो आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अपन जब भी इस चिन्ह को हटाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो बटे में क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं कि 5/100। 10 का हटाएंगे तो 10/100 हो जाएगा और 20 का हटाएंगे तो 20/100। इसी तरीके से 50 का हटाएंगे तो 50 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे जाके अपन इसको सॉल्यूशन साधारण तरीके से कर लेंगे, इनको काट लेंगे, कटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक जीरो तो कितने बच गए 20, 1/20। इसी तरीके जीरो से जीरो खत्म हो गया तो इसका होगा 1/10। यहाँ पे जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, कितना हो जाएगा 1/5। इसी तरीके से ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 1/2 हो जाएगा। तो ये चिन्ह जब भी किसी संख्या के साथ में लगा हुआ होता है, इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान का मतलब होता है बटे में 100, भाग में 100। तो कोई भी टॉपिक है उसमें जब भी चिन्ह होगा इसको हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे बटे में 100 कर देंगे। तो इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं कि सबसे पहले क्या है, हमारे पास में 8-10 भिन्ने हैं, महत्वपूर्ण भिन्ने, वही बार बार रिपीट आती रहती हैं और उन्हीं से लगभग सभी भिन्ने कन्वर्ट होती रहती है। तो अभी अपन देख लेंगे किस तरीके से कन्वर्ट होती है उनका मान। जैसे 1/2 है, ये साधारण भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। क्या हो जाएगा 50%। तो इसको चेंज कुछ भी अलग होगा तो ये होगा, जैसे 3/2 है तो हमें 1/2 का मान पता है कितना है भाई 50%। 1/2 का मान कितना 50%। और यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ एक की जगह क्या आ गया भाई, यहाँ पे 3 आ गया, एक की जगह क्या आ गया 3। तो हम एक को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक को 3 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे तो इसके मान को भी किससे गुना कर देंगे 3 से। तो कितना आ जाएगा भाई 150। कितना आ जाएगा 150। क्यों पता, एक को 3 बनाने के लिए 3 से गुना कर दिया तो 50% को 3 से गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा 150%। इसी तरीके से हमने जैसे 1/5 है, 1/5 को प्रतिशत में
क्या होगा 1/5 को 20% होगा। कैसे? 1/5 को 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। हमें इसका मान पता है तो इसको यदि थोड़ा सा कन्वर्ट करके पूछेगा तो 2/5 पूछ लेगा, 3/5 पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ एक की जगह क्या आ गया 2, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो इसके मान को भी किससे गुना करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो 20 दूनी क्या आ जाएगा 40%। कितना आ गया 40%। इसी तरीके से 3/5 है तो 1/5 का मान हमें याद है तो 1 की जगह क्या है 3, यदि 1 को 3 बनाएंगे तो किससे गुना कर देंगे 3 से, इसके मान को भी किससे गुना कर देंगे 3 से, तो 20 दिया 60। इस तरीके से छोटी संख्या से बड़ा रूप आता है। हमें कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें एक मान मुख्य मान याद है तो उससे कन्वर्ट जितने मान होंगे वो आराम से इजी वे में ध्यान में होंगे। अब आगे हम चलेंगे कि 1/3, इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये तो हो गया इसका प्रतिशत मान और ये हो गया साधारण भिन्न। हो गया भाई साधारण भिन्न हो गई, ये प्रतिशत भिन्न। ये कैसे है 1/3 को गुणा क्या किया हमने 100 और इसमें 3 का भाग दिया 3 99, 1 बच गया, 1 ऊपर रख लिया इस भाग को यहाँ पे इस तरीके से, या इसको 33% भी लिख सकते हैं क्योंकि हम भाग देंगे 99, 1 बच जाएगा, 1 में 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे 0 डालें, 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर 0, फिर 3 तिया 9, तो दशमलव के दोनों तक हम इसका मान लेते हैं। तो दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसका मान ये है, यहाँ पे 2/3 पूछ लिया, 1/3 का मान हमें याद है तो यहाँ पे 1/3 का मान है, 2/3 का मान पूछ रहा है तो यहाँ पे 1 की जगह क्या है 2, 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना, तो इसके मान को भी किससे गुना कर देंगे 2 से कर देंगे, तो 33 दूनी 66 और गुना 1 करेंगे तो 2 एकम 2, तो 66 से 2/3% हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक मान याद होगा तो दूसरा मान इजीली याद हो जाएगा। फिर इसके बाद 1/4 कितना होता है 25%। पूछ लिए 3/4 क्या होगा, एक तो सिंपल सा फार्मूला है, हम 100 से गुना करें 300/4, इसका भाग दे दें। पर अपन इसको क्या करेंगे स्मार्ट तरीके से करेंगे, तो स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे 3/4, 1/4 का मान हमें याद है कितना है 25%, तो 1 की जगह क्या गया 3, तो इसको 1 को 3 बनाना है तो 3 से गुना कर देंगे तो इसके मान को भी किससे गुना कर 3 से, तो 25 75%। तो अपन को डायरेक्ट मान आ गया, हमें बाहर ही नहीं देना पड़ा। हम इसको 100 से गुना करते हैं, 300 आते 300 में 4 तो आगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता। इसी तरीके से 1/6 का मान होता है 16 से 2/3%। ये भिन्न आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इसने पूछ लिया 5/6, यदि ये पूछता है 2/6 तो ये तो कट जाएगा, तो 1 2 2 तिया 6, तो 1/3 का मान याद है ये पूछ लेता है भाई 4/6 कट जाएगा 2/3, तो इसका मान तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम 5/6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 की जगह क्या आ गया 5, तो हम इतना सा काम करेंगे कि 1 को 5 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना, तो इसको भी किससे गुना कर देंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 5 3 ऐसे की वजह। ठीक है, तो ये मान आ गया। अब ये संख्या बड़ी है, हमेशा अंश ऊपर की संख्या होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर, तो भिन्न में हमेशा अंश छोटा होता है, तो जब तक भाग जाएगा तब तक देने 3 तिया 9, 3 में चले गए तो 80 प्लस 3 कर देंगे, 3 तिया 9, 1 बच गया तो ये होगा 80 3
तब राशि सही 1/3%। तो इस तरीके से इसका भिन्न मान होगा। अब देखें 1/7 का मान है 14 से 2/7%। अब उसने पूछ लिया भाई 2/7 है, हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। भाई यहाँ 1 की जगह यहाँ पे क्या आ गया 2 बस, फर्क इतना ही। तो 1 को 2 बना दें, क्या करेंगे गुना 2 कर दें, इसके मान को किससे गुना कर देंगे 2 से। 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7%। ठीक है। इसी तरीके से 1/8 है, इसका मान होता है 12.5%। वो पूछ लेता है 3/8। तो 1 की जगह क्या गया 3, तो 1 को 3 बनाने के लिए किससे गुना करें 3 से, तो इसके मान को भी किससे गुना करेंगे 3 से। 12×3 36, 3 एकम 3 फिर 2। तो अंश हर से बड़ा है, एक और भाग से 2 एकम 2, 1 बच जाएगा। तो 1 जो भाग फल जाएगा वो उसमें जो है 36 से 37, 1 ऊपर हो गया 37%। तो इस तरीके से अपन मान को बढ़ाते हुए चलेंगे और आसानी से समझा जा सकता है। 1/9 है, 11 से 1/9% हो गया। वो पूछ लेता है 2/9, 2/9 पूछ लेता है। तो 1 की जगह क्या है 2, तो 1 को 2 से गुना कर दे 2 बनाने के लिए, तो इसके मान को भी 2 से गुना कर दे, 11 दूनी 22, 2/9%। तो एक ही मान से दूसरा मान इजी वे निकाल सकते हैं। एक बार हमें अच्छे से समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से आगे देखेंगे 1/11, 11 9 99, 9 से 1/11%। पूछ लिया 2/11, हमें पता है 1/11 का मान क्या है 9 से 1/11%। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या गया 2, तो 1 को 2 बनाने के 2 से गुना करेंगे, तो इसके मान को 2 से गुना कर देंगे, 9 दूनी 18, 2/11%। क्यों, तो 1/12 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13% होगा, 1/14 7 से 1/7% होगा, 1/15 6 से 2/3% होगा। इसी तरीके से यदि थोड़ा चेंज करेगा, जैसे 2/15 का पूछ के उसी तरीके से अपन भी इसको चेंज कर देंगे। 2/15, 1/15 का मान हमें याद है 1 की जगह 2 है, तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4/3, यही होगा। तो एक बार भाग जा रहा है इसमें, हाँ कितना हो जाएगा 13 से 1/3%। तो इस तरीके से हम इनको नए एब्रिविएशन में ले जाएंगे। ये थोड़े से मान हमें याद हो जाएंगे। याद कब होंगे, जैसे बार बार इसी तरीके के हम ट्यूशन करते रहेंगे तो हमें ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। याद करने की कोई अलग से गणित नहीं है, हम उनको याद करने फ्रैक्शनों को बैठेंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा ये छोटी मोटी फ्रैक्शनों को याद रखना है। अब आगे देखते हैं, जैसे 800 का 12.5% कितना है। ठीक है, पहला। दूसरा 100 का 20% कितना है। तो सबसे पहले हम दूसरे को देख रहे हैं, 100 का 20%। हमेशा का गुणा में बदल जाता है, ध्यान रखना। मैथ में जब भी का आता है का संबंध गुणा से होता है। तो 100 का को गुणा में बदले 20 और परसेंट के चिन्ह को हमेशा क्या करना है हटाना है, तो बटे में क्या चल जाएगा 100। तो 0 से दोनों 0 कटे, 100 से 100 कट गया तो क्या बच गया 20। तो 100 का 20% कितना है भाई 20 है, कितना है 20 है। अपन इसको दूसरे तरीके से भिन्न के तरीके से करेंगे तो क्या होगा 100 20% का पता है हमें, 1 क्या होगा 5, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये भी हमें याद होगी। कब होगी, जब बार बार इसी तरीके क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो
भिन्न से क्या फायदा है, भिन्न से ऐसे फायदा है जब भिन्न क्या हो कि इस तरीके से आ जाए, साधारण तरीके से ना के हाँ टुकड़ों में आ जाए। तो आप कैसे कर पाओगे। तो जैसे 800 डायरेक्ट हमें भिन्न का पता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 8 ही कम 8 डबल 0, 800 का 12.5% कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे मानों को निकाल सकते हैं। पर सबसे पहले हमें बेसिक सीखना है। बेसिक में क्या है, ये भिन्न है और भिन्नों को एक बार हमें समझ लेना है और याद तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे बार बार ट्यूशन करेंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, बाकी आप